Assalamu alaikum dear students. Welcome back xpacademy.com जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स AutoCAD 2013 उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको अच्छी तरह मालूम है और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हमने जो अभी लेसन स्टार्ट किए हैं वो हैं बेसिकली मटेरियल के। AutoCAD के अंदर मटेरियल अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर कैसे अप्लाई किया जाता है। इससे पहले वाले लेसन के अंदर जस्ट मैंने आपको एक दो मटेरियल लगाना बताए, फिर उसके बाद उनके कुछ साइजिंग कंट्रोल, रोटेशन कंट्रोल, उसका ऑफसेट से कंट्रोल वगैरह, समथिंग लाइक दिस, ऐसी चीजें मैंने आपको बताई। इस लेसन के अंदर मैं आपको मटेरियल के साथ साथ कुछ चीजें बनाना भी बताऊंगा और साथ साथ ये बताऊंगा कि आप मटेरियल उसके ऊपर कैसे लगाएंगे। बेसिकली ऑटो कैड के ऊपर ये जो मटेरियल का कंसेप्ट है बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। मेरा वन ऑफ फेवरेट ये लेसन्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ मटेरियल के, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको पहले भी कहा था हमें मैक्स के ऊपर जाना पड़ता था, बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता था हमारा। तो एनी हाउ, नया फीचर्स है, इसको हम यूज कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। मैं अपने पास एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी आपको इस लेसन के अंदर बनाकर दूंगा और उसके ऊपर काम करता हुआ दिखाई दूंगा। जी स्टूडेंट्स, आपको फिर मैं यहाँ पर बताता चलूँ, अगर आपको इन वीडियोस की कंप्लीट डीवीडी कलेक्शन चाहिए तो प्लीज आप हमें कॉल करें 0343901779 या 0347943001 पर हमें कॉल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं एक छोटा सा रूम बनाऊंगा, उसके अंदर मैंने कुछ विंडो लगानी है जो कि मैंने ऑलरेडी पहले से बनाकर रखी हुई है। इसके साथ एक फर्श बनाऊंगा और उसके ऊपर एक डिजाइन बनाऊंगा। इस तरह से मैं आगे की तरफ निकलता जाऊंगा। तो मेरे पास ऑलरेडी कुछ लाइन लगी हुई है यहाँ पे। मेरे पास 15 फीट और 18 फीट की फीट्स की ये लाइन मौजूद है। मैं वॉल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, यानी कि अपना पॉलीसॉलिड, और हाइट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे मैं हाइट जो देना चाहूँगा यहाँ पर, वो मैं इसको 12 फीट की देना चाहता हूँ, और जो मैं इसको विड्थ देना चाह रहा हूँ वो मैं इसको सिंपल 9 इंच की जो हम ओमन यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ यहाँ पे मैं, क्योंकि मेरे पास एक ही पॉली लाइन है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया तो मेरे पास ये बन चुकी है दीवार। अब सबसे पहले इसे क्या कर लेते हैं हम लोग, इसके नीचे फर्श बना लेते हैं। मैं रेक्टेंगुलर एक उठा लेता हूँ, REC रेक्टेंगुलर उठा लें आप। मैंने इसको एक पॉइंट दे दिया और ये मैंने इसको दूसरा कॉर्नर पॉइंट दे दिया है। ठीक है, इसकी मैं कॉपी भी ले लेता हूँ, शायद मुझे आगे कभी कहीं जरूरत पड़ जाएगी। वापस इधर आ जाते हैं। सबसे पहले हम अपना प्रोजेक्ट रेडी कर देते हैं और 1 इंच का मैं इसके साथ फर्श डाल देता हूँ। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं आपको इसका शेड व्यू दिखाई दूं तो मेरे पास ये कुछ ऐसे बन रहा है। ये मेरे पास का शेड आ रहा है। इस तरह से मुझको एक विंडो चाहिए होगी। मैं विंडो कहाँ पे ले लेता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं इसके लेफ्ट साइड पे यहाँ पे विंडो ले लेता हूँ, इस एरिया पे। ठीक है, तो विंडो के लिए आपके पास ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है, मैंने आपको ऑलरेडी विंडोज वगैरह डिजाइन करनी बताई हुई है। तो अगेन मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ। जो चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बताई है, कोशिश कर रहा हूँ उसके ऊपर आपका टाइम ना जाया करूँ मैं यहाँ पे। अगेन आप इधर आ जाएं, इसको आप पुश पुल लगा दें तकरीबन 9 इंच, क्योंकि आपके पास ये जो विंडो का एरिया है ये कितना है, दीवार कितनी है, 9 इंच की है। इसी तरह से मैं एक मिरर बनाना चाहूँगा। मिरर के लिए मैं इसको भी ले लेता हूँ, मैंने कलेक्ट कर लिया ये वाला एरिया। यहाँ पर आ जाएं आप, और इसे मैं भी पहले से ले लेता हूँ, 90 पे मैं से ले आता हूँ इस ऑब्जेक्ट को। मिरर हम बना लेते हैं बाद में। मैंने इसको ये पॉइंट दे दिया है और 90 का मैं से एंगल दे देता हूँ। मेरे पास ये 90 के एंगल पर शेप आ चुकी है यहाँ पे। अब मैं इसको कट्स बना लेता हूँ। इसका कट्स बनाने के लिए मैं इसको, डियर स्टूडेंट्स, इसको रोटेट कर देता हूँ सिंपली RO। याद रखिएगा अभी मैं अपने प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा कोशिश ये है कि मैं आपको इस लेसन के अंदर मटेरियल को प्रैक्टिकली कुछ हद तक, लाजमी नहीं, ये ना समझिएगा कि आपको ये मैं फुली प्रैक्टिकल करवा रहा हूँ और आप कहेंगे यार ये हमने कैसा प्रैक्टिकल किया। नहीं, कुछ हद तक मैं आपको कंसेप्ट, जो मेरा मेरा दिल ये कर रहा था, मैं आपको कंसेप्ट जो है एक प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट के ऊपर दूं, तो इससे आप ज़्यादा बेहतर सीख पाएंगे। अब खामखा लेसन्स की तादाद बढ़ाने से या टाइम ज़ाया करने से बेहतर ये है कि मैं आपको सीधा प्रैक्टिकल के ऊपर लेकर चला जाऊँ। ठीक है, अच्छा, इसको आप मूव कर डालें यहाँ से। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आप हमें कोई भी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप हमें कॉल कर सकते हैं।
मैंने इसको 3 फिट्स कर दिया। सब्ट्रैक्ट, आप किसी भी वक्त किसी भी इशू को आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इधर आ जाए, इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। SU मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ इसमें से इस वाले ऑब्जेक्ट को। ये मेरे पास सब्ट्रैक्ट हो चुका है। अगेन आप इधर आ जाए, ये आपके पास जो बॉक्स शेप है, इधर आ जाए और मैं इसको 1 इंच की हाइट दे देता हूँ और इसको भी आप 90 के एंगल पर ही लेकर आ जाए। ठीक है, मैंने 3D ऑर्बिट लगाया, सिलेक्शन दे दिया है, पॉइंट दे दिया, ये पॉइंट दे दिया मैंने और इसको मैं 90 पर ही मूव कर देता हूँ। अगेन आप RO रोटेट लगा दें इसे, मैंने इसको रोटेट कर दिया, ये मेरे पास रोटेट रहा। अब आप इसको पिक करें, यानी कि मूव सेलेक्ट करें इसे इस पॉइंट से, और देखिए यहाँ पे मैं कलर वगैरह कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, हत्ता कि हर काम लेयर्स में होना चाहिए, क्योंकि जब आप मटेरियल अप्लाई करते हो अगर आपके पास लेयर ऑलरेडी बनी हुई है तो आपको काम करने में बहुत आसानी होगी। तो मैंने इसको पिक किया, फ्रेम को, और इधर फ्रंट पे लाके क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास मेरा ऑब्जेक्ट एक बना हुआ आ चुका है। अब स्टूडेंट्स कुछ हम मटेरियल लगाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, मैं अपने पास मेरा फर्श बना लेता हूँ। ठीक है, मटेरियल के लिए मैंने आपको बताया था आपको कहाँ पे जाना होता है, रेंडर के ऊपर आपको जाना होता है, रेंडर और मटेरियल ब्राउजर है ये आपके पास, आप इधर क्लिक कर डालें, क्लिक किया और यहाँ पे आपके पास मटेरियल ओपन होते हैं। तो मैं ऑटोडेस्क के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, सबसे पहले के ऊपर क्लिक किया और ये सबसे पहला वाला ही मटेरियल मैं आपके सामने उठा कर ले आता हूँ। इसको आप क्लिक करें, ये आपके पास ऊपर की तरफ निकल आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये आपके पास आ चुका है। अब आप इसको इधर से ड्रैग करें, उठाकर इधर लें और यहाँ पे मैं जाकर इसको ये दे देता हूँ। ठीक है, अब आपका मटेरियल यहाँ पर नजर आ चुका है। लेकिन सबसे पहले ये देखें, मटेरियल आपका ठीक दिखाई नहीं दे रहा। अब जो समझने की चीज है वो ये है, हमने जो रूम बनाया है ये है 15 फीट और 15 फीट और 18 फीट का। आपने क्या करना है, इधर चले जाएं, क्लिक कर डालें, एडिट पे क्लिक कर दिया आपने और इस जगह पर आ जाएं, क्लिक कर दें इमेज को भी, नीचे आ जाएं। इसका जो साइज है टाइल का वो कितना है, 6 इंच और 6 इंच का। तो मैं ऐसा कर लेता हूं, इसको 3 फीट ईच दोनों तरफ में इसको दे देता हूं। अब देखें मेरे पास 3 फीट देने से मेरे पास ये ऐसा रहा। अब 3 फीट देने से मेरे पास यहां पर देखें आप, ये आपको व्यू दिखाई देता है, हमारे पास 1 2 3 4 टाइल्स कवर करता है। तो मैं इसको और बढ़ा देता हूं, मैं इसको 6 फीट की वैल्यू दे देता हूं, दोनों तरफ मैंने इसको दे दी। अब मेरे पास ये मेरी कुछ टाइल्स आ चुकी हैं। ठीक है, मुझे ये शेप चाहिए था, मैं इसको क्लोज कर देता हूं, इसको आप क्लोज कर डालें। आप इसको क्लोज कर दिया है और इसको भी मैं क्लोज कर देता हूं। तो ये मेरा यहां पे आ गया मटेरियल बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है जी, ये नहीं कि आपका जो फर्श बना वो आपके पास बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ आ गया। ठीक है, अब हम लोग कुछ दीवारों के लिए मटेरियल अप्लाई कर देते हैं। याद रखिएगा ऑटोडेस्क जो आपको लाइब्रेरी प्रोवाइड कर रहा है, इसमें तमाम मटेरियल आपके पास बने बनाए हैं, जस्ट आपने इनको उठाकर लगाना है और उनको अपने मर्जी के मुताबिक एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, तो अब वॉल के ऊपर आ जाए। अब वॉल मेरे पास दो हैं, वॉल मेरे पास कवरिंग है और यानी कि वॉलपेपर है मेरे पास, और पेंट की ऑप्शन है। आप पेंट के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो आपके पास पेंट वगैरह आपको नजर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर इस एरिया पे देखिए, और देखिए ये मटेरियल मैंने इधर एडजस्टमेंट कैसे किया हुआ है। आपके पास की बॉक्स इधर था बेसिकली यहाँ पे, अब आप इसके इस कॉर्नर पर आ जाएं और इधर एंड पे जाकर इसे छोड़ दें तो ये अपनी इधर एडजस्टमेंट बना लेता है, और एक बेहतरीन तरीका भी है। इससे ये होता है आपको पता चलता जाता है आपका मटेरियल किधर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये देखें, ये तो इसमें कलर्स आ जाते हैं, आपको कोई भी कलर चाहिए जस्ट आप इसको उठाकर इसके ऊपर लगा डालें। ठीक है, लेकिन अगर आप वॉलपेपर वगैरह यूज करना चाह रहे हो, ऊपर क्लिक कर डालें, आपसे ऊपर क्लिक किया और ये मुख्तलिफ किस्म के आपके पास यहाँ पर वॉलपेपर्स आए हुए हैं। देखें, और इधर आपको दिखाई भी दे रहा है यहाँ पर किसका व्यू कैसा होगा, किसका व्यू कैसा होगा, मुकम्मल आपको इधर सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इसको जो है कि कलर देना चाहूंगा वॉल के लिए, यानी कि पेंट लगाना चाहूंगा। मैंने इसको सिलेक्शन दे दी अपनी वॉल को, और इधर आए, राइट क्लिक करें, असाइन टू सिलेक्शन।
ठीक है, मैंने देखे अपनी वॉल को यहाँ पर कलर भी डिफाइन कर दिया है। इससे होता क्या है मटेरियल से, आप अपने कस्टमर को इंटीरियर उसको कलेक्शन भी बनाकर दे सकते हो, यार इधर टाइल कौन सी लगानी है, कलर कौन सा करना है, समथिंग लाइक दिस। अब ये चीज आपके पास आ चुकी है। अब मैं आपको एक जल्दी जल्दी इसका रेंडर करके देता हूँ इस व्यू पे जाके। देखिए, ये मैंने अपना व्यू सेट किया यहाँ पे, ये इस एरिया पे, और मैं रेंडर के ऑप्शन पे निकलूंगा। रेंडर के ऑप्शन में जाकर मैं एक रेंडर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इसका रेंडर जो है, मैंने आपको पहले ही बोला था, एक मुश्किल चीज है कि आपके पास अच्छे सिस्टम का भी होना मस्ट है, जिसमें आपके पास अच्छी रैम हो, समथिंग लाइक दिस, 4 GB रैम हो, प्रोसेसर जो आपका है वो कोर हो तो बहुत अच्छा है, आई हो तो बहुत ही अच्छा है। मेरे पास जो सिस्टम है वो ड्यूअल है, इस वजह से कुछ हद तक रेंडरिंग स्लो हो पा रही है यहाँ पे, लेकिन मैं कोशिश कर कर आपको तमाम चीजें क्लियर करूंगा। अब देखिए, मेरे पास ये फर्श मेरा आ चुका है। अब जैसे ही फर्श मेरा आया, अब आप यहाँ पे गौर करें, इसकी देखिए ये क्या है, रिफ्लेक्शन आपको दे रहा है। ये नहीं कि ये आपको बता रहा है कि आपको ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये शेप आपके पास इधर नजर आ रही है। अब सबसे पहली चीज, अगर आप ये रिफ्लेक्शन खत्म करना चाह रहे हैं तो फिर आपको क्या करना होगा, अगेन मटेरियल एडिटर पे जाना होगा, वहां से रिफ्लेक्शन को खत्म कर देना होगा। ठीक है, इसको क्लोज कर दिया है और दीवारों का कलर आपके सामने था। अब मैं यहां पर ये चाह रहा था डियर स्टूडेंट्स कि जब मैं इसको रेंडर कर देता हूं, मुझको यहाँ पे शीशा चाहिए, इस जगह पे मुझे मिरर चाहिए यहाँ पे, जबकि सिंपली मैंने एक ऑब्जेक्ट लगा दिया था। मैं कहता हूँ मुझे ट्रांसपेरेंट जो है एक मिरर चाहिए, मैं इसको बाएं की तरफ देख सकूं। ठीक है, जैसे मैंने आपको पिछले से बताया था, हमारे पास दो किस्म के मिरर होते हैं। एक मिरर तो मैंने आपको बता दिया था मिरर, और ये जो है ग्लास जिसको हम लोग कहते हैं, मैं आपको ग्लास से बताता हूँ ग्लास आप कैसे बनाएंगे। अपने रेंडरिंग ऑप्शन को क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे, इसको एंड हो चुका है। अब आप क्लोज कर दें इसको यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्या चीज है, आपने आपने यहां से क्या था उठाना है, गिलास। ठीक है, तो इधर आ जाए, यहां पर आप नीचे आ जाएं, तो देखिए हमारे पास क्या रहता है, गिलास। ठीक है, आप इधर आ जाए, और ये मुख्तलिफ कलर्स के साथ आपके पास ऑप्शन आ चुकी है यहाँ पे। अब फिर देखिएगा, बाज लोगों के पास यहाँ पर शेप मुख्तलिफ होगी, तो मैंने उनको बताया था, आप ये देखिए आपके पास जो आइकन नजर आ रहे हैं यहाँ पे, अगर आपके पास साइज छोटे हैं तो फिर आपको ठीक दिखाई नहीं देगा। ठीक है, फिर आपको नाम यहाँ से पढ़ना होगा। ठीक है, अगर आप इसकी शेप से देखना चाहते हो तो इधर आप क्लिक कर डालें, तो आपके पास ये बड़ी बड़ी शेप में नजर आ जाएगा, अच्छे प्रीव्यू में नजर आ जाएगा। ठीक है, अब ये मुख्तलिफ मेरे पास गिलास है। अब आपको कौन सा चाहिए इसमें से, आपको जो भी चाहिए जस्ट को आप क्लिक करें, उसके ऊपर रिप्लाई कर दें। लेट्स से कि हम जो लेना चाह रहे हैं इसमें ग्रीन कलर का लेना चाह रहे हैं या ब्लू, एनीवन। अब सबसे पहले करना क्या है, आपने अपने मिरर की सिलेक्शन बना देनी है। अब आप मिरर पे क्लिक करें जाके, मैं इसे मिरर पे क्लिक करूंगा, जो कि एक मुश्किल काम है अभी, क्योंकि मैंने काम लेयर में जब नहीं किया होता तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाती है यहाँ पे। तो हमारा क्लिक हो चुका था मिरर पे ही, मैंने इसको स्केप कर दिया, सिलेक्शन है मेरे पास ऑलरेडी। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं ऊपर की तरफ ले जाता हूँ, ये मेरे पास ऊपर की तरफ आ चुका है, और ऊपर के साथ साथ इसके ऊपर अप्लाई भी हो चुका है। अगर आप इसको भी आप मूव करके देखें तो आपको यहाँ पर भी दिखाई देगा। देखिए, आपके पास ये मिरर अप्लाई हो चुका है। चले मैं इसको इधर से रेंडर कर आपको दिखाई देता हूँ, यहाँ पे आके इसको मैं रेंडर कर देता हूँ यहाँ से। तो इतनी से मेरी पूरी कोशिश है, हर एक चीज आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाए। तो यहाँ पर देखें, आपके पास ये ब्लू कलर में आपका मिरर आ चुका है, ग्लास आपका आ चुका है। ठीक है, विंडो का स्टाइल जैसा भी होगा वॉट एवर, ये मैं चीजें आपको ऑलरेडी बताया हूँ प्रोजेक्ट के अंदर। अच्छा, अब इसी तरह से एक और मेरे पास यहाँ पर मटीरियल है, वो मैं आपको लगा कर बताऊंगा। मटीरियल वो मेरे पास क्या है, फैब्रिक है। अब डेफिनेटली जब आप कोई कपड़ा लगा रहे हो तो आपके पास कपड़े जैसी शेप भी तो होनी चाहिए। चले हम भी एक ऐसी टेबल बना लेते हैं। टेबल तो खैर नहीं है, आप उसे टेबल कंसिडर करना चाहें तो ठीक है, अपनी तरफ से कोशिश ही हम लोग एक प्रोजेक्ट ही बना सकते हैं आपको समझाने के लिए। तो आइए मैं इधर एक बनाते लो टेबल बनाता हूँ, तो देखें आपको भी टेबल बनाने का मेथड बताता हूँ कि हम लोग कैसे टेबल बनाते हैं। 3D में बेसिकली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको फर्जी बनानी होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये मैंने अपना राउंड टेबल बनाना चाहूँगा। ठीक है, और उसके साथ में यहाँ पे जो कपड़ा लगाना चाहूँगा वो मैं इस एरिया पे लगाना चाहूँगा, ये ये रहा। ठीक है,
ये शेप मुझे चाहिए। अब आपने करना क्या है, ये भी एक ट्रिक है, सीख लें, काम आएगी। आप यहां पर ले लेंगे पॉलीलाइन, ठीक है। आप अपने पास उठा लें पॉलीलाइन और एक पॉइंट से शुरू करें, किसी एक पॉइंट से। क्लिक क्लिक, ऐसे आप क्लिक्स करते जाएं। अगर आपको ज्यादा सलवेट चाहिए होंगी तो आप ज्यादा क्लिक कर दें, ठीक है। ये नहीं कि ये जो क्लिक्स हैं, ये जब शेप बनेगी फिर आपको समझ आएगी हमें कितने क्लिक्स करने चाहिए थे या कितने क्लिक्स नहीं करने चाहिए थे। बहरहाल ये अपनी मर्जी के मुताबिक आप क्लिक करें। और इस लेसन की जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा, इस शेप को लाजिम बनाइएगा, बल्कि इससे मुख्तलिफ कंसेप्ट बनाने की कोशिश कीजिएगा, ये जो मैं आपको बना के यहाँ पे दे रहा हूँ। क्योंकि बाज़ औक़ात क्या होता है, आप जब मॉडलिंग करते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं बनाना पड़ती हैं, वो आप फर्जी तौर पे यहाँ से उठा लेते हैं। मैंने इसको क्लोज कर दिया, मेरे पास ये शेप आ चुकी है। अब मैं इसको स्मूथ करना चाहूंगा थोड़ा बहुत। उसके लिए मैं क्या करूंगा, अपने कीबोर्ड से पीई पॉलीलाइन एडिट की ऑप्शन चूज करूंगा और जस्ट मिडिल वाली लाइन को सिलेक्ट कर दिया। मैं इसे यहाँ पे सिलेक्ट कर देने के बाद आप इसे एसपी लाइन में कन्वर्ट कर डालें। जस्ट आप इधर क्लिक कर दें, जैसे आपने क्लिक किया तो देखा ये आपके पास स्मूथ हो चुकी हैं तमाम चीजें, ठीक है। ये मैं सेंटर कर देता हूँ अगेन, मेरे पास ये हो चुका, मुझे यही शेप चाहिए थी। अगेन मैं 3D व्यू पे चला जाऊंगा, यहाँ पे मैं 3D व्यू के ऊपर आ चुका हूँ और अपनी टेबल को हम लोग बनाए देते हैं जनाब। बाहर वाली शेप को हमने कर दिया बाय बाय। मिडिल वाली जो शेप है इसको मैं हाइट पे ले जाता हूँ कुछ, मैं इसको मूव कर देता हूँ यहाँ से। और लेट्स से हमारी टेबल की जो हाइट है वो है 3 फीट्स मिसाल के तौर पे, तो मैं इसको 4 फीट्स दे देता हूँ, 3 दे दें, वट एवर यू लाइक। मैंने उसको 3 फीट्स दे दी है, ठीक है। अब मैं इसको इसके साथ कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। देखिएगा मैंने आपको एक ऑप्शन बताए थे, अगर आपको याद हो, लॉफ्ट। आप क्या करें, इसे एक क्लिक इधर, दूसरा क्लिक ऊपर, ठीक है, एंटर, और इसे एंटर कर डालें, ठीक है जी। आपने इसको एंटर एंटर कर दिया। अब हम इसका शेड देख लेते हैं। जैसे मैंने इसको शेड देखा, वाह, देखें मेरे पास एक शेड बन चुकी है। हाँ बहुत अच्छा, हाँ मेरी टेबल रेडी। टेबल से क्या मुराद है, टेबल रेडी नहीं है, ये जस्ट मैंने इसको, ये देखिए यहाँ से राउंडिंग शेप बनाई है, ये इस तरह का। क्योंकि अगर मैं आप कपड़ा लगाऊंगा इसके ऊपर तो आपको इफेक्ट नजर आना चाहिए कि हमारे पास कैसा हो। देखिए नीचे से ये ब्लॉक है, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पर आ जाएं, अपने पास फायरविक पे क्लिक कर डालें यहाँ पे और ढूंढे अपने पास। हाँ आई थिंक दिस, ये चेक वाला मैं लेना चाहूंगा। क्लिक किया, ऊपर की तरफ में से ले जाता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ। आप जस्ट को सिलेक्शन दें और उठाकर इधर लें, इस तरफ उठाकर लें इस शेप को, ठीक है। आप इधर इसका शेड देखना चाहते हैं, रियलिस्टिक भी क्लिक कर दें तो आपके पास ये इधर दिखाई दे देगा। अब जो इसके अंदर प्रॉब्लम है वो क्या है, इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी है हम लोगों ने। आप इधर आ जाएं, यहाँ पे एडिट पे आ जाएं और देखिएगा यहाँ पर ऊपर नीचे 2 इमेज हैं। आपके पास एक इमेज इधर को है, दूसरी इमेज इधर को है। बम्प्स का यूज क्या होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी आपने क्या करना है, इधर क्लिक कर डालें और यहाँ पर आकर इसको कुछ साइज दे दें। इसको देता हूँ 3 फीट, ठीक है, और क्लोज कर दें। सेम यही काम आप नीचे वाली इमेज के साथ भी कर दें, इसकी डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ पर आ जाएं और इसको भी आप 3 फीट्स का ही दे दें। दोनों की आप डायमेंशन सेम रखिएगा। मैंने इसको दोनों को 3-3 फीट्स का दे दिया है, ये रहा, ठीक है। और जनाब हमारी टेबल रेडी है, इसको आप मूव कर डालें। इसको मूव कर देता हूँ, सिलेक्शन पॉइंट बनाऊंगा ये वाला, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और इसको मैं अपने रूम के ये इस पॉइंट पे ले जाता हूँ जी। ये मेरे पास ठीक है, जहां पर भी आ गई यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। यानी कि हमने क्या किया, रूम के अंदर हमने एक मेज भी ड्रॉ कर दी है। चलें आए इसका अब हम रेंडर करके देखते हैं। मकसद मेरा ये था कि मैं यहाँ पर ये बता रहा था, आप अगर एक कपड़े को शो करना चाह रहे हैं तो उसके लिए फिर आपके पास तरह की कोई शेप भी हो ना, यानी कोई सोफा वगैरह ऐसी कोई चीज हो। तो उस वजह से मैंने रफली एक डिजाइन बनाया है जिससे मैं शो करना चाह रहा हूँ कि आपके पास ये क्या आपका कपड़ा है। अगेन आप रेंडर के ऊपर आ जाएं और इसको आप रेंडर कर दें। लोग स्टूडेंट्स देखते जाएं। हाँ अब देखिए इस कॉर्नर्स में देखिएगा, अब यहां से आपको बिल्कुल ये कपड़े की तरह इफेक्ट दे रहा है, देखिए
और नीचे देखें फर्श में हमारे पास शाइनिंग भी है। इस शाइनिंग को मैं कम भी करूंगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा शाइनिंग होगी उतना आपका रेंडरिंग टाइम जो है वो ज़्यादा यूज़ होगा। और देखें यहाँ पे लाइनों को चेक करें, बिल्कुल ये लाइनें नीचे की तरफ बिल्कुल ठीक की हुई हैं यहाँ पे, ये देखें ये। और ये हमारा रफली काम है, अभी जितना ही मैं काम कर रहा हूँ ये बिल्कुल हमारा रफ काम है। यहाँ पे देखें, इंतजार करना पड़ता है इसके लिए। अच्छा, मेरे पास ये अभी आ गया, ठीक है, परफेक्ट। अब हम इसके ऊपर एक छोटा सा ग्लास बनाकर लगा लेते हैं। मकसद मेरा आपको क्या है, साथ साथ में मटेरियल के बारे में गाइड करना, ठीक है। प्रैक्टिकल भी हमारा हो रहा है और साथ में हम अपना ग्लास इफेक्ट के ऊपर भी जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक और आपको बताऊंगा। अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे घर में एक स्टफ यूज किया जाता है, जिसको हम लोग अक्सर अपने सैन वगैरह के दाएं बाएं यूज करते हैं। मिसाल के तौर पे जाली नुमा कपड़ा जो होता है, जाली नुमा कपड़ा, समझ रहे हैं मेरी बात को, जिसके अंदर से आपको दूसरी तरफ एयर भी जाती है और आपको नजर भी आ रहा होता है। वो अगर हम इधर लगाना चाहें तो वो हम कैसे लगाएंगे? आइए सबसे पहले हम अपना वो बना लेते हैं। हम उसको ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे इस एरिया पे मैं इसको शो करके आपको बताता हूँ। इस एरिया पे, इस जगह पे मैं आपको बनाकर भी दे देता हूँ और लगा कर दे देता हूँ, ठीक है। आप क्या करें, इधर से यहाँ तक का फासला आपके पास, यानी कि एक लाइन लगा लें। ये बेसिकली 15 फीट्स की एक लाइन होनी चाहिए आपके पास। ये मेरे पास 18 फीट का है। तो आप क्या कर लें, 18 का आधा। आप टॉप व्यू पे आपको थोड़ी देर के लिए जाना होगा। मैं अपने टॉप व्यू पे चला जाता हूँ और एक डिजाइन क्रिएट कर आता हूँ क्विकली, ठीक है। इसको आप वायर फ्रेम में लें, थोड़ा सा लाइट हो जाएगा काम हमारा। ये आ गया, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से एक और डिजाइन बनाते हैं। आपको इधर एक डिजाइन भी बनाना आ जाएगा। ये लेसन 2 in 1 हो रहा है, यानी कि आप साथ साथ में मटेरियल का लगाना सीख रहे हो और साथ साथ में कुछ ऐसी चीजें जो टिप्स और ट्रिक्स के तौर पर यूज की जाती हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ। आप इसको 6 का या 9 का ऑफसेट दे दें। और ये जो आपको मैं बता रहा हूँ वैल्यूज, लाजमी नहीं कि आप कहें यार ये इतनी होनी चाहिए, इसमें छोटी बड़ी भी हो सकती है। और 18 इंच का मैंने लगाया, 15 का या जो भी था 18 का। इसकी मैं डायमेंशन एक मतलब कंफर्म कर लूँ, क्योंकि मुझे इसके मिडिल तक काम करना होगा। जी बिल्कुल, ये मैंने 15 फीट्स का लगा दिया, जबकि ये मुझको 18 फीट्स का चाहिए था। तो मैं इसको ऑफसेट दे देता हूँ। 18 का आधा कितना होगा आपके पास, 9। तो मुझको ये 9 फीट्स के फासले पे लेके जाना है इस शेप को, ठीक है। आई थिंक मैं फिर देख लेता हूँ। ऑफसेट आप इसे दे दें 9 फीट का, ये रहा, ठीक है ये। और मैं इसे ट्रिम कर देता हूँ यहाँ पे। अब अगेन हम वही काम करेंगे, अपने पास पॉइंट लाइन लेंगे यहाँ पे, पॉइंट लाइन की, और मुख्तलिफ हम इधर यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये मैं किस लिए करता हूँ यहाँ पे, अब देखते जाएं। चलें छोड़ें, इस मरतबा देखते जाएं क्या बनता है। तो 3D आपको आता है प्रैक्टिस से, ये याद रखिएगा, मैं इस चीज से बिलीव करता हूँ। ये आपने किया, अब पीई पॉइंट लाइन एडिट, सिंपल लाइन सेलेक्ट कर दें आप मिडिल वाली, और इसको अगेन एसपी लाइन में कन्वर्ट कर डालें और एंटर आप कर दें इसे, ठीक है, हो गया। अब ऊपर वाली लाइन का एक और मिड पॉइंट आप उठा लें। मैंने ये मिड पॉइंट उठा लिया, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लें यहाँ पे, REC, रेक्टेंगल ड्रॉ किया। एक क्लिक इधर, दूसरा क्लिक इधर, इसको मूव करें, मूव करके साथ नीचे इधर उठा कर ले आए। हत्ता कि आप ये कहेंगे पता नहीं ये किधर घुस चुके हैं सर जी, पता नहीं क्या करवा रहे हैं। लेकिन मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता रहा हूँ यहाँ पे, ये आपको काम आएंगी आगे जब आप 3D के ऊपर काम करते हो, कि इस तरह की चीजें जो होती हैं, ऑब्जेक्ट्स वगैरह आपको चाहिए होते हैं, ये आपके पास आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे रहा मेरा, ये मैंने ये शेप ड्रॉ कर दी अपनी। अब इसको भी आप सेम पीई पॉइंट लाइन एडिट, सेलेक्ट एसपी लाइन और एसपी लाइन, एंटर और एंटर कर डालें इसे, ठीक है। ये मेरी शेप बन गई, मुझे यही शेप चाहिए थी, ठीक है। अब आप अगेन 3D व्यू के ऊपर चले जाएं अपने, और इस पॉइंट पर आप चले जाएंगे। ये जो शेप है, आपने जो अपनी दीवार को हाइट दी है, मैंने उसको हाइट दी थी 12 फीट्स की, तो मैं इसको ऊपर तक ही ले जाता हूँ, आप मर्जी इसको जितनी हाइट दे दीजिएगा, ठीक है। अगेन मैं इसको मूव करूंगा, इस वाली शेप को, और उठाने के बाद मैं इसको ले आता हूँ इस जगह पे, यहाँ पे। अगेन मैं इसको मूव कर देता हूँ, मैंने इसको मूव किया यहाँ से,
कॉपी कर देता हूँ इस टाइम में से, सी को कॉपी कर देता हूँ, मैं इसको कॉपी कर देता हूँ ऊपर की जानिब तकरीबन, हाँ मैं इसे कॉपी कर दूंगा हाफ तक, 6 फीट तक मैं इसे ले जाता हूँ। मैंने इसको 6 तक इसकी कॉपी कर दी। अब मेरे पास ये 3 शेप है, एक ऊपर है, एक 12 फीट पे है और एक यहाँ पर, एक यहाँ पे। एक्स्ट्रा शेप को आप डिलीट कर सकते हैं बेशक, ये रहा आपका, ये रहा, क्योंकि आपके साथ कोई प्रॉब्लम ना हो जाए आगे, बल्कि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम ना हो जाए इसलिए मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। अच्छा ये हो चुका है जी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इनको पर्दा बनाना है। कैसे बनाते हैं जी, देखें, आ जाए इधर, हमारे पास लेफ्ट यूज, ठीक है, इसको यूज करें, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट और ये रहा तीसरा पॉइंट, इंटर और इंटर कर डालें इसे, ठीक है। ये हमारा बना हुआ आ चुका है। क्या चीज है, इसको शेड में लाएं आप, हमने इसको शेड दिया तो ये मेरा पर्दा बना हुआ आ गया, ठीक है। अब इसके ऊपर मटेरियल, मटेरियल जो भी अप्लाई करने जा रहा था, और नीचे आ जाए, यहाँ पे देखिए बने बनाए मटेरियल है, आपको कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसके ऊपर मटेरियल लगा देना है। और यही ऑटोकैड की खास बात है। मैंने मैक्स भी यूज किया और मुख्तलिफ प्रोग्राम यूज किए, यकीन जाने मटेरियल लगाते लगाते आपकी सत्यानाश हो जाती है, लेकिन ऑटोकैड के अंदर इतने मजे से मटेरियल लगता है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। मैंने अगेन इसको ऊपर कर दिया, ये मटेरियल मैंने लिया, इसको मैंने ऊपर अप्लाई कर दिया है और इसको मैंने सिलेक्शन दे दी और उठा के मैं इसको इसके ऊपर लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरा मटेरियल लग चुका है, लेकिन इसके हम एडिट के ऑप्शन में जाएंगे। अब यहाँ पर भी मेरे पास 2 शेप हैं। ये 2 शेप जो होती हैं ऊपर नीचे 2 पिक्चर, ये क्या शो करती है ये मैं आपको आराम से बताऊंगा एक लेसन के अंदर। अभी जस्ट आप बने बनाए मटेरियल यूज करें। मैं इसको देता हूँ यहाँ पर 4 फीट और यहाँ पे भी इसको देता हूँ 4 फीट, दोनों तरफ डायमेंशन इक्वल होनी चाहिए, हो गई। और सेम यही डायमेंशन आप इधर भी दे दें, यानी कि अगर आप ऊपर 2 फीट्स दे रहे हो तो नीचे भी 2-2 की देते हैं। अगर आप ऊपर 4 फीट शो कर रहे हो तो दोनों तरफ आप 4-4 फीट शो करते जाएंगे, यानी कि हमारे पास 2 शेप हैं, ब्लैक एंड व्हाइट वाली दोनों को, ठीक है। ये मैंने दे दिया। अब स्टूडेंट्स आप इसको मूव कर डालें अपने शेप को, देखते जाइएगा होगा क्या। मटेरियल इज पावर, आ जाए यहाँ पे, मैं इसको कंटिन्यू कर लेता हूँ, इसको कंटिन्यू किया और इसको मैं अपने इस कॉर्नर पे लेकर आ जाता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको क्लिक कर डाला, ठीक है। अब ये शेप मुझको दूसरी तरफ भी चाहिए, तो आपको मालूम होगा हम क्या करेंगे, हाँ जी क्या करेंगे, मिरर की ऑप्शन का यूज करेंगे डेफिनेटली। MI मिरर यूज किया और इसका सेंटर उठाएं, इस तरफ आ जाएं, तो ये देखें सही है, इंटरेस्ट बन गई ना हमारे लिए। अब हम ये एरिया डिलीट कर देते हैं, एक्स्ट्रा लाइनें, क्योंकि ये आपके प्रोजेक्ट को हैवी कर देती हैं। और इस वक्त हमारे सिस्टम की जो रैम है या जो सिस्टम का हाल है, तो कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें हम अफोर्ड नहीं कर सकते, यानी कि एक्स्ट्रा मटेरियल इधर आ गया मेरे पास। और इधर आ जाए आप, ये बनाए व्यू अपना, जहां से आप रेंडर देखना चाहेंगे, ये देखें। अच्छा ये आप तक है, जैसा भी इसे डिजाइन बनाए, ये मैंने इसको ऐसे किया है, ठीक है, ये रहा। अब देखते हैं जी ये हमें शो क्या करेगा, बेसिकली हुआ क्या है, ये मटेरियल बना क्या है हमारे पास। चलें जी रेंडर करते हैं। ये मैंने रेंडर के ऊपर क्लिक किया और थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स रेंडर के लिए। अब ये रेंडरिंग हो रहा है, रेंडरिंग, ये देखिए, देखते जाएं देखते जाएं। देखा, लुक, नजर आया आपको यहाँ पे क्या शेप बनी आपके पास, देखें पर्दा नुमा शेप बन चुकी है। मटेरियल लगाने के बाद क्या हुआ, मटेरियल मैंने लगाया, जैसे मैंने आपको बोला था हमारे पास अक्सर हम डोर्स वगैरह पे लगाते हैं, घरों पे लगा होता है ये। देखिए यहाँ पर आपको पीछे बैकग्राउंड एरिया भी नजर आ रहा है और इधर भी डिजाइन नजर आ रही है, यानी कि आपके पास ये जाली नुमा शेप बन चुकी है। आपके पास एयर भी आपकी यहाँ से गुजरेगी और आपके पास ये डिजाइन भी इधर बन जाएगा, ठीक है। समझे मेरी बात की नहीं समझे, या जूम करके दिखाऊं, इधर आए, अब नजर आया शेप कि क्या बना रहा था मैं। तो ये मटेरियल है डियर स्टूडेंट्स, बना बनाया ऑटोटिक्स ने आपके लिए रखा हुआ है। जस्ट उठाएं, लगाएं और सेटिंग करें इसके ऊपर, जो मैंने आपको इसकी बेसिक सेटिंग बताई है। तो देखा कितना हमारे पास बेहतर काम होता जा रहा है, ठीक है। अब कोई और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, चलें इसके ऊपर एक प्याला नुमा रख लेते हैं, एक इसके ऊपर गिलास रखते हैं, उसको मटेरियल लगाते हैं। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको एक लेसन के अंदर दो दो चीजें बताने जा रहा हूँ।
एक मैं आपको बताता हूँ कि आप मटेरियल कैसे लगा रहे हो, और दूसरा साथ में मैं आपको छोटे मोटे जो ऑब्जेक्ट्स हैं आपके, वो मैं आपको बनाना बताता जा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद जो हम काम स्टार्ट करेंगे वो हम अपने बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर जब प्रैक्टिकली बेसिस के ऊपर देखेंगे तो हमें और बेहतर इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। अच्छा, मेरे पास ये मटेरियल आ चुका था, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ गलती से। मैं इधर टॉप पर आ जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और गिलास शेप बना लेते हैं। अगेन मैं इधर आ जाता हूँ और इसको 2D वाई फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया मैंने, और अपने इधर गिलास के ऊपर आ जाते हैं, हम लोग गिलास बना लेते हैं, ठीक है। बनाते हैं जी। हमारे यहाँ जो गिलास का साइज है जी, चलिए जी 1 फीट्स का बना लेते हैं, जितना मर्जी आप बना डालें। मैंने 1 फीट्स की लाइन ड्रॉ कर दी नीचे, और यहाँ पर आ जाएं। ये हमारी दुनिया है, हम बादशाह हैं, 1 फीट्स का गिलास बनाए, 5 फीट्स का बनाए। बहरहाल यहाँ पर आप एक क्लिक कर दें, मैंने इधर क्लिक कर दिया, और दूसरा क्लिक मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये मेरे पास पूरी लाइन है। और आर्क ए प्रेस कर दें आर्क के लिए, ये क्लिक किया, और देन और हम इसे ये बना लेते हैं, ठीक है। शेप बुरी लगी हो तो माफ करना, अपनी मर्जी से बना लेना। ऑफसेट दे देते हैं 1 इंच का, ये रहा, और एक पॉइंट ये दे दिया, दूसरा ये दे दिया, ठीक है। इसके अंदर से बी ऑफ फॉर बाउंड्री लगा दें, यहाँ पर ही काम सारा इसका एंड करें, और ये बाउंड्री लगा दी, एक क्लिक कर दें, ये आपके पास है, ठीक है। एक्स्ट्रा अगर कोई लाइन है तो उन्हें आप डिलीट कर दें, पहले से ही मैंने ऊपर से एक एक्स्ट्रा लाइन डिलीट कर दी है यहाँ पे। इसकी कॉपी अपने पास इधर मस्ट रखिएगा, कॉपी काम आएगी, बताऊंगा क्यों काम आएगी। मैंने इधर रख दी कॉपी, ठीक है। ये अब 3D के ऑप्शन लगाते हैं, यहाँ से लगाता हूँ 2D में रहते हुए, इधर चले जाएं, और आप आ जाएं रिवॉल्व पे आ जाएं, सिलेक्शन दे दें, एंटर कर दें, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, और 0 to 360 से आप मूव कर दें। आपके पास ये आपका एक डिजाइन बन चुका है, और सीधा 3D पे चले जाएं, देखते हैं क्या बना है। एक प्याला बना है, कप बना है, ठीक है। शेड अगर देना चाहते हैं तो दे दें, शेड दे देते हैं। हाँ, ये शेप बनी है, बिल्कुल यही मुझे चाहिए थी, ठीक है। तो अगेन रोटेट, सिलेक्शन, पॉइंट दे दें इसे, कोई भी मैं से एक पॉइंट दे देता हूँ। मैंने इसको ये एक मिडिल का पॉइंट दे दिया, और यहाँ पर आ जाता हूँ, क्लिक कर दिया, मैं इसे 90 दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने इसको 90 दे दिया, यहाँ से कुछ ज़्यादा हो चुका है, इतना होना नहीं चाहिए था। एनी हाउ इसको अब मूव कर डालें, यहाँ से मैंने इसको मूव किया है इस पॉइंट से सीधा सीधा और सीधा, ऐसे रोटेट कर देता हूँ। यहाँ से मुझे मालूम हो किधर मैं लगाना चाह रहा हूँ, मैं इधर सेंटर पे देना चाह रहा हूँ इसको, ये मैंने सेंटर पे क्लिक कर डाला, यहाँ पे लाके, ठीक है जी। अब इसको हम कुछ इफेक्ट देते हैं, यानी कि यहाँ पे मेरे पास गिलास है, इसको मैं ग्लास शो करने जा रहा हूँ, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। ग्लास के ऊपर आ जाए यहाँ पे, लेकिन ये देखें यहाँ पर आ जाए, ये हमारे पास, ठीक है। ग्लास आ रहे हैं, क्लियर ग्लास है, कलर्स वाला कोई उठाना चाहते हैं, जो भी आप जैसे स्टाइल उठाना चाहेंगे, जस्ट आप इसको सिलेक्ट करके इसके ऊपर आप ड्रॉ कर दें, ठीक है। ये देखें, ये मेरे पास, अगर आप इसे रोशनी देना चाह रहे हैं तो ये यूज़ कर सकते हैं लाइटिंग वगैरह के लिए। ये देखें, मुख्तलिफ स्टाइल है, तो कोई भी आप इसे अप्लाई कर दें। स्टूडेंट्स में से अप्लाई कर देता हूँ, आई लाइक ब्लू वन, ठीक है। सिलेक्शन दी, ऊपर की तरफ ले जाएं, अपने ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट कर डालें जिसके ऊपर अप्लाई करना है, और यहाँ से ढूंढें, ये रहा, सिलेक्ट असाइन कर दें इसे। जैसे आपने किया, देखें ये आपके पास इधर लग चुका है इसको इफेक्ट, ठीक है। ये हम इसको यहाँ से देखेंगे, कुछ इस पॉइंट से देख लेते हैं, थोड़ा सा करीब जाके, बिल्कुल करीब जाके, और यहाँ पे रहते हुए मैं इसको रेंडर कर देता हूँ इस जगह पे रहते हुए। यहाँ पर आ जाएं, और रेंडर के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक कर डालें, तो देखते हैं हमारा रेंडर क्या कहता है। ये देखें, ये रहा आपका गिलास, यानी कि आपने कप बनाया। अब आपकी मर्जी, आप इसको कैसा कलर, कैसा स्टाइल देना चाह रहे हो, वट एवर यू लाइक,
जो भी आप इसे देना चाहेंगे आप इसको दे सकते हैं। देखिए, और यहाँ पे देखिए इसका, ये आपको इसका शेड रिटर्न कर रहा है इधर ऊपर इस एरिया पे, यहाँ पे ये देखिए, ये शेड आ रहा है नीचे से, ठीक है। क्योंकि मैंने इसको बहुत ज्यादा जूम किया हुआ है, उसके बहुत करीब निकला हूँ, इस वजह से आपको ऐसे दिखाई दे रहा है। यानी हम देखते जाएं, यहाँ पे देखिए, ये आपके पास इसका इफेक्ट इधर नजर आ रहा है अगेन, ठीक है। तो ये रहा स्टूडेंट्स। अब आखिरी एक और चीज इस लेसन के अंदर कर देते हैं, वो क्या है, वो मैं इसके अंदर कोई लिक्विड वगैरह डालना चाहता हूँ, यानी कैसे आपको दिखाई दे जैसे इसके अंदर कोई पानी, समथिंग लाइक दिस, ऐसी कोई शेप है। ये बेसिकली जो लिक्विड वगैरह मैं डालूंगा ये आपको स्विमिंग पूल्स वगैरह बनाने के लिए काम आएगा। जब हम लोग कोई स्विमिंग पूल या कोई ऐसा पानी का इफेक्ट वगैरह देना चाहेंगे उस वक्त हमें ये काम देगा। लेकिन मैं एक प्रोजेक्ट के तौर पे आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ, मैंने आपको बोला था इस शेप को संभाल कर रखिएगा, आपको बहुत काम देंगी। तो काम का टाइम इनका आ चुका है, आइए इनसे काम ले लेते हैं थोड़ा सा। ये मैंने इसको सीधी से एक लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ पर भी आप नीचे कर्व बनाना चाहें तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं वैसे ही चलता हूँ, नीचे से मैं ऐसे कुछ ये एरिया देना चाहूंगा, ठीक है जी। ये अगेन आप इसको बाउंड्री कर दें, बी ऑफ फॉर बाउंड्री पिक, ये मैंने इसको बना दिया एरिया। और अगेन होम पे चले जाएं और 3D पे चले जाएं, सिलेक्शन दे दें, इस लाइन को डिलीट करना होगा, एक लाइन को, हाँ इधर आ जाए, ठीक है। इसको दे दिया, एंटर कर दें, एक पॉइंट ये रहा और दूसरा नीचे को भी पॉइंट दे दें यहाँ पे, और इसको एंटर कर डालें, आपके पास ये शेप बन गई है। यहाँ पे मैं लिक्विड डालूंगा, कैसे देखते जाएं। आप इसको मॉडिफाइड के ऊपर चले जाएं, 3D रोटेट उठा लें, मैंने इसको सेलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, सिलेक्शन, इसका पॉइंट में ये बनाऊंगा और मैं इसको 90 के ऊपर लेकर आ जाऊंगा। अब इधर ही रहते हुए आप इसको मूव करेंगे यहाँ पे, और यही पॉइंट जो आपने बनाया था यहाँ पे आप क्लिक करें और आगे की तरफ निकल चले जाएं अपने कप के ऊपर। कप 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 कप, ओ ये रहा कप मेरा, ये रहा कप, देखें आपके पास इधर ये मिडिल पर आ चुका है। लेकिन अब हम इसके अंदर मिडिल में लिक्विड डालना चाह रहे हैं, इसको आप सिलेक्शन दे दें, मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया है, और यहाँ पर आ जाएं, बिल्कुल क्लास के नीचे आप मटेरियल देखेंगे आपके पास लिक्विड आ रहा है। आप इधर क्लिक कर डालें, हाँ ये रहे, बताएं जी आप इसके अंदर क्या डालना चाह रहे हैं। मुख्तलिफ किस्म का आपके पास ये लिक्विड्स हैं स्टूडेंट्स। ये लिक्विड्स डालने का मतलब सिर्फ ये है कि मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब आप कोई स्विमिंग पूल वगैरह ऐसी चीज़ वगैरह बनाएंगे तो उसके अंदर आप लिक्विड को कैसे शो करेंगे। स्विमिंग पूल वगैरह जब हम लोग बनाएंगे उसके अंदर हमें कैसे पानी वगैरह शो करना होगा, क्योंकि ऑटोकैड आपके पास जो मटेरियल एनिमेशन बनाएगा ये स्टिल बनाएगा, बाकी आप इसको एनिमेट कर सकते हो। अच्छा, तो मैं क्या कर लेता हूँ, कोई भी जो आपको चाहिए इसमें से हम ले लेते हैं, फर्स्ट वन ले लेते हैं, चलें मैंने ले लिया। वैसे तो ये झील वगैरह के लिए, लेक वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन चलें इसे हम यूज़ कर लेते हैं। यहाँ ये मेरे पास आ चुका है, तो इधर भी मेरे पास इधर ये अप्लाई हो चुका है। रेंडर कर देते हैं क्विकली, मैं रेंडर की पर चला गया हूँ यहाँ पे, और मैं इसे रेंडर कर देता हूँ जल्दी जल्दी से। मैंने इसको रेंडर बनाऊंगा मैं यहाँ पे, रेंडरिंग में मैं जोर नहीं लगा सकता हूँ, ये खुद ही अपनी मर्जी से रेंडर बनाएगा। अब देखें यहाँ पर आप इफेक्ट चेक करें जी, इफेक्ट चेक करें जी, और अब आप यहाँ पे अगर आप गौर करें इस एरिया में देखें, ये आपको इसके बीच में लिक्विड डाला हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे, ये इस एरिया पे, ठीक है। ये गौर करने से आपको नजर आएगा, क्योंकि मैंने जस्ट आपको तरीका बताया है। अब देखें यहाँ पे देखें बीच में ये, चले इसकी कुछ वैल्यू चेंज करके देखते हैं, शायद हमें यहाँ पे बेहतर दिखाई दे दे, कोशिश करते हैं, अल्लाह करे बेहतर दिखाई दे। रेंडर को आप खत्म करना चाहें तो आप इधर से खत्म कर दें, कैंसिल हो जाएगा आपका रेंडर, ठीक है। और वैल्यू चेंज करने का मैंने आपको बोला था, वो हम चेंज कर लेते हैं।
आप इधर आ जाए, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर डालें। यहाँ पे मैंने इसको एडिट के ऊपर क्लिक किया, ये एडिट के ऊपर मैंने क्लिक किया और इसमें ये टाइप्स आ जाती है इसकी, आपको किस टाइप का चाहिए था। ठीक है, आपको ओशन चाहिए, लेक चाहिए, रिवर चाहिए, आपको पूल चाहिए, स्विमिंग पूल, आप किस तरह के लेना चाह रहे हो। आपने स्विमिंग पूल ले लिया और इसमें वेव्स इसकी कितनी होनी चाहिए, वेव्स की हाइट क्या होनी चाहिए। ठीक है, मटेरियल की आप इधर से सेटिंग्स बना सकते हैं। तो मैं इसे ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर आपको ये लिक्विड नज़र आ जाए। अगेन आप रेंडर कर दें इसी जगह पे। आप देखिए, अब दिखाई दे रहे होंगे ये। तो ये आपके पास लेक्स वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। आप कहीं पे कोई पानी वगैरह का इफेक्ट डालना चाह रहे हैं तो उधर आप इधर ही बंद कर देता हूँ। आगे की तरफ निकलूंगा, एक दो और मटेरियल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इसी लेसन के अंदर। फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले लेसन के अंदर मिलेंगे। ठीक है, मतलब इस तरह का इफेक्ट लगाना चाहते हैं। आपके पास कोई आपका ऑब्जेक्ट आपने बनाया, कोई डिजाइन वगैरह बनाना चाहे, आप वहां पर शो करना ये चाहते हो कि आपके पास स्टील नजर आए, क्रोम शेप नजर आए। ठीक है, यानी कि आपके पास उसमें चमक नजर आ रही हो, इस तरह की शेप वगैरह आपके पास होनी चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, वो भी आपके पास बने बनाए तमाम मटेरियल यहाँ पर मौजूद है। मैं स्केप कर देता हूँ यहाँ पे, रेंडर को स्केप कर दिया और पीछे की तरफ निकलता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ जाता हूँ, जल्दी जल्दी से कोई ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। नॉर्मली एक सिंपल सा बॉक्स ड्रॉ कर दूंगा, सिलेंडर में ड्रॉ कर देता हूँ। चले, ये मेरे पास है और इसको क्लिक कर दें, इसकी मैं हाइट डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है जी, कुछ भी आप इसे हाइट दे दें। हम इसे मूव कर देते हैं, इसे मूव करूंगा, कुछ सिलेक्शन दे के पॉइंट ये वाला बना लेता हूँ क्योंकि मुझे अंदर जाते हुए प्रॉब्लम ना हो। ये फेट को मैंने ऑफ किया और यहाँ पे मैं इसे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, ये जस्ट मैं आपको इफेक्ट दिखाने के लिए मैंने ये इतनी बड़ी शेप बनाई है कि ये बताना ये चाह रहा था कि आप स्टील का अगर कोई मटेरियल लगाना चाहते हैं तो वो आप कैसे लगाएंगे। ठीक है जी, अपने ऑब्जेक्ट को आप बेशक सेलेक्ट कर दें और नीचे आ जाएं जी। नेक्स्ट मटेरियल हमारे पास क्या है, आपके पास आपका मेंटल आ जाता है। मेटल आ जाता है, मेटल के ऊपर आ जाएं। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की आपके पास एल्युमिनियम शेप है, आपके पास स्टील शेप है, मुख्तलिफ आपको इसमें से जो भी अब आपको लगती है बेहतर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। एक एक को यूज़ करके देखिएगा आप। तो मैं आपको इसमें से किसी एक को यूज़ करके दे देता हूँ। ठीक है, सेकेंड वन ऊपर उठाया और जस्ट ड्रैग करके इसके ऊपर आप क्लिक कर दें अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे देखते हैं क्या इस एरिए पे कि हमारा व्यूज़ का कैसा बनेगा। तो मैं इसको क्विकली रेंडर कर देता हूँ। यहाँ पे रेंडर के ऑप्शन के ऊपर आप आ जाए तो ये रहा, रेंडरिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। ये रहा, देखें चेक करें स्टूडेंट्स, इस एरिया को चेक करें। ये रहा आपका, देखा कितने आसानी से। अगर आप कोई स्टील वगैरह इसमें लगाना चाहें तो आप इसको लगा सकते हैं। इसमें आपके पास रिफ्लेक्शन भी नजर आ रही है, हर एक चीज नजर आ रही है। ठीक है, क्लियर है। तो इसमें हमने कुछ डिस्कवर अपने हमने देखे हैं कुछ 3-4 मटेरियल, एक दो तीन चार, और फिर वॉल के ऊपर पेंट वगैरह कैसे हमने ड्रॉ किया है। ठीक है, आई थिंक के मेरे ख्याल में इतना बहुत है। अब आपको समझ गए होंगे कि आपके पास जिस इधर मटेरियल बने हुए हैं उठाएं और लगाएं, उठाएं और लगाएं। चलें एक और मटेरियल यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ शाइनिंग नजर आ रही है मुझे, ये मैंने ले लिया और इधर से इस स्टाइल को उठाकर हम लगा लेते हैं कि देखें ये वाला है। तो इसको मैं रेंडर बनाता हूं और ये मेरा आखिरी रेंडर है इस लेसन का। तो सुनते हैं ऑटोकैड 2013 कितना पावरफुल है। तमाम बनी बनाई चीजें हैं, जस्ट एक क्लिक करें, उठाकर उसके ऊपर ड्रैग कर दें, लगा दें और उसके बाद जस्ट उसकी कुछ प्रॉपर्टीज में जाकर थोड़ा सा चेंजिंग करें तो आपका ऑब्जेक्ट
आपके लिए रेडी हो जाता है। यही काम अगर आपको दूसरे सॉफ्टवेयर में करना हो, यकीन जाने बहुत ही मुश्किल है। तो इस लिहाज से आई लाइक ऑटोकैड। और पहले यही काम 3डी मैक्स के अंदर बहुत टाइम लेता था, बहुत टाइम कंज्यूम होता था। अब यही काम जस्ट आप क्लिक्स करते हैं तो हो जाता है। देखिए हमारे पास यहाँ पर छोटे छोटे डॉट्स बने हुए आ चुके हैं। एनी हाउ, मैं आज का लेसन यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। जस्ट फिर आपसे वही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको इन वीडियोस की कंप्लीट डीवीडी कलेक्शन चाहिए, कॉल करें। कॉल करने के लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0343 901 777 9, या 03 या 0347 943 001 पर हमें कॉल कर सकते हैं। मजीद मालूमात और डिटेल के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको स्टेप बाय स्टेप्स उर्दू जुबान में सिखाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी बजरिया TCS आपके बताए हुए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मसला, कोई भी इशू, कॉल करें। कॉल करने के लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0343 901 777 9। आप हमें स्काइप पे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा स्काइप का आईडी है XP Academy। सेम हमारा फेसबुक का भी आईडी है XP Academy। और हमारा ईमेल एड्रेस है xpacademy@ymail.com। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट लेसन में फिर मिलते हैं। उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।